हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। चलिए आज आपके लिए लेकर आए हैं श्यानता विस्कोसिटी। देखा जाए परीक्षा में तो एनटीपीसी देखिए, ग्रुप डी रेलवे देखिए, चाहे एलपी टेक्नीशियन देखिए, चाहे जूनियर इंजीनियर देखिए, हर एक एग्जाम में जो है श्यानता से एक दो सवाल मेरे भाई रहता ही रहता है। तो आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो श्यानता में पूछता है, श्यानता से रिलेटेड। पहले देखते हैं श्यानता आखिर होता क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। उसके बाद उस पर हम जो है क्वेश्चन पूछा गया शेयर करते हैं। श्यानता कहता है किसी भी दो तरल पदार्थों का वह गुण होता है जो उनके परतों के बीच जो अपेक्षित गति होता है उनका विरोध करता है। यही कहलाता है मेरे भाई क्या, श्यानता बल कहलाता है। क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। उनके परतों के बीच जो अपेक्षित गति का विरोध होता है वही श्यानता कहलाता है। बात करें श्यानता का, तो श्यानता जो है यह मेरे भाई घनत्व पर निर्भर करता है। यानी मान लीजिए कि वस्तु एक ए और वस्तु बी कोई है और इसका घनत्व जो है, ठीक है, और यह है, ठीक है, तो यह दोनों वस्तु का जो है घनत्व पर निर्भर करता है। जिसका मान लीजिए इसका घनत्व जो है कम है और इसका घनत्व क्या है मेरे भाई, इसका घनत्व अधिक है। तो इसका घनत्व अधिक है तो इसमें श्यानता का गुण भी क्या होगा मेरे भाई, अधिक होगा। मतलब कि जिसमें श्यानता का गुण अधिक होगा, जिसमें श्यानता अधिक होगा, इसका मतलब उसमें घनत्व अधिक है। जिसमें घनत्व कम होता है उसमें जो है, इसमें घनत्व कम है तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, श्यानता का गुण भी क्या होगा, कम होंगे। श्यानता का गुण क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसके बाद यह हो गया कि श्यानता का घनत्व पर जो है निर्भर करता है। सीमांत वेग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर कोई वस्तु समान रूप से अगर पृथ्वी जल में गिरती है, कहाँ गिरती है, जल में, या कोई वस्तु है कहाँ गिर रही है, जल में, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु जल में गिरती है तो पहले जो है वो क्या होता है, तेजी से गिरता है, उसके बाद उसका वेग एक नियत हो जाता है। तो यह कहलाता है मेरे भाई क्या, सीमांत वेग कहलाता है। मतलब जैसे यहाँ से गिरना स्टार्ट होगा तो इसका वेग जो होगा शुरू में क्या होगा, तेज हो जाएगा और कुछ समय के बाद उसका वेग क्या होता है, एक समान रहता है, नियत हो जाता है। तो समांत वेग जो होते हैं, तो नोट कीजिए, समांत जो वेग होते हैं ना, वह क्या करते हैं, त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर, त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है। त्रिज्या पर निर्भर करने का मतलब कि किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर ज्यादा है, वजन अगर ज्यादा है तो क्या होगा, अधिक वेग से गिरेगा, ठीक है। और जिसका वेग जो है, जिस वस्तु का वजन जो है कम होगा वह कम वेग से गिरेगा। तो सीमांत वेग जो है जल में जो है होता है। सीमांत वेग का मतलब हुआ यह जो है त्रिज्या पर निर्भर करता है। जिस मतलब शुरू में वेग अधिक होगा, शुरू में वेग क्या होगा, अधिक होगा, और कुछ समय बाद इसका एक वेग जो होता है क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है, नियत हो जाता है। इसी को कहते हैं समांत वेग, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, समांत वेग कहते हैं। बात करें कि द्रव पदार्थों को गर्म करते हैं, द्रव पदार्थ को अगर गर्म करते हैं, किसको मेरे भाई, नोट कीजिए, अगर द्रव पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो इसमें जो है श्यानता का गुण क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन आप गैसों को गर्म कीजिएगा तो उसमें श्यानता का गुण क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यह था कुछ श्यानता से पॉइंट। अब देखते हैं श्यानता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो चलिए मेरे भाई देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता। पहला क्वेश्चन कहता है, अभी द्रव श्यानता के बारे में बताए थे कि ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होता है मेरे भाई। अगर किसी द्रव में अगर ताप बढ़ाते हैं तो उसका श्यानता क्या होता है, घट जाता है। और बताए थे कि गैसों की श्यानता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर द्रव का श्यानता क्या हो जाएगा, द्रव का श्यानता आंसर क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। तो ए का आंसर हो जाएगा ए नंबर, घटती है। उसके बाद ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता, तो इसका क्या हो जाएगा, बढ़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता है। चलिए कहता है तरल के क्षैतिज प्रवाह। देखिए तरल में जो क्षैतिज जो प्रवाह होता है, क्षैतिज जो प्रवाह होता है, इसमें क्या होता है मेरे भाई, द्रव का जब क्षैतिज प्रवाह होता है तो जिस बिंदु पर या जहां वेग अधिक होगा वहां दाब कम होता है। जहां वेग अधिक होगा क्या होगा, वहां दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। और जहां दाब अधिक है इसका मतलब कि उस जल प्रवाह का जो है वेग क्या है,
कम है। इसका मतलब कि तरल के क्षैतिज प्रवाह में जहां वेग अधिक होगा तो दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वेग अधिक तो दाब क्या, कम, वेग कम तो दाब क्या, ज्यादा। तो कहता है तरल के क्षैतिज प्रवाह में जहां वेग अधिक है मेरे भाई, तो वेग अधिक है तो यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा, जब काफी तेजी गति से जल बह रहा है तो नीचे जो दाब लगाएगा वह कम हो जाएगा। कहाँ, जब वेग अधिक होगा, अगर वेग कम होगा तो क्या हो जाएगा, तो वहां पर जो है अधिक हो जाएगा। तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कहता है गाढ़े द्रव का श्यानता, कहता है कि गाढ़े द्रव का श्यानता अपेक्षाकृत, तो क्या होता है मेरे भाई, किसी भी द्रव का श्यानता किस पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। और गाढ़ा है, गाढ़ा कहने का मतलब उसका घनत्व क्या है, अधिक है। तो कहता है क्या कि गाढ़े द्रव का श्यानता अपेक्षाकृत होता है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका श्यानता क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्योंकि जो जितना गाढ़ा होता है द्रव उसमें श्यानता का गुण उतना ही अधिक होती है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि तरल के प्रवाह की दर, तरल के प्रवाह की दर जो है दर किससे मापते हैं, तो ये किससे मापते हैं मेरे भाई, बेंचुरी मीटर से मापते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तरल जो प्रवाह होता है बहता है उसका दर जो है बेंचुरी मीटर से मापते हैं। थर्मामीटर से जो है शरीर का तापमान बुखार मापने में किया जाता है। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। छठा क्वेश्चन कहता है श्यानता गुणांक का बीमा क्या होता है, कहता है श्यानता गुणांक का बीमा क्या होता है। बात करें इसकी तो यह जो है कार्य का बीमा है, किसका है, कार्य का बीमा है। यह किसका बीमा है, बल का बीमा है। और यह जो है आपका क्या हो जाएगा, यह सी नंबर हो जाएगा। श्यानता का गुणांक का बीमा क्या होता है, M−1 और T−1 होता है। ML2 T−2 होता है कार्य का बीमा, और ML T−2 होता है किसका, यह होता है मेरे भाई बल का होता है। ठीक है, तो सारे पार्ट नोट कर लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता है मेरे भाई कि श्यानता गुणांक का मात्रा क्या होता है। तो देखिए तो इसका मात्रा क्या होता है, पॉइज। देखिए इसका मात्रक और डेका पॉइज, डेका पॉइज, या आपको पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड की जो है इसका मात्रक होता है। तो आंसर क्या हो गया, पॉइज। पास्कल दाब का, न्यूटन बल का, जूल जो है कार्य का। कहता है आंधी आने पर छप्पर का उड़ना, कहता है कि जब आंधी आता है तो छप्पर क्या होता है, उड़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, हवा का प्रेशर उस पर अधिक बनता है। और यह किस पर आधारित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। किस पर आधारित है, छप्पर उड़ना बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित है। कहता है कि बेंचुरी मीटर से क्या मापते हैं, तो बेंचुरी मीटर से मापते हैं क्या, तरल पदार्थ का प्रवाह की दर। यहाँ हो जाएगा क्या, जल, जल के प्रवाह की दर किससे मापते हैं, बेंचुरी मीटर से मापते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जल का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाले गति क्या करता है, विरोध करता है। तो मेरे भाई गति का विरोध करता है तो यह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, श्यानता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्यानता, यानी सी नंबर ऑप्शन होता है। जब जो दो परतों के बीच प्रवाह की गति का जो है विरोध करता है, यही क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। चलिए 11वां क्वेश्चन कहता है ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। क्यों, क्योंकि झील जो होता है मेरे भाई उसका ऊपरी सतह जमता है लेकिन नीचे वाला सतह नहीं जमता है। या नीचे का सतह जो होता है जल का जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, क्योंकि बर्फ के नीचे जल जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन, कहता है कि वायु के श्यानता पानी की अपेक्षा, कहता है कि वायु के श्यानता पानी की अपेक्षा क्या होगा, तो बताइए। तो आप लोग बताइए तो
क्या होगा, कहता है कि वायु की श्यानता पानी की अपेक्षा क्या होगा। तो आप लोग बना लिए होंगे। कहता है वायु की श्यानता पानी की अपेक्षा क्या होता है। तो देखिए एक वायु है दूसरा पानी है, तो स्वाभाविक है कि पानी का घनत्व जो है अधिक होगा, वायु का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। तो और श्यानता जो है मेरे भाई घनत्व पर ही निर्भर करता है। तो कहता है कि वायु की श्यानता पानी की अपेक्षा क्या होगा मेरे भाई, तो कम होगा ना, क्योंकि वायु का घनत्व जो है जल की अपेक्षा क्या होता है, कम होगा। तो स्वाभाविक है कि कम होगा श्यानता। चलिए कहता है एक आदर्श तरल की श्यानता, यह परीक्षा में जो है कई बार पूछा जा चुका है, जो है लगभग इस बार जो है ग्रुप डी पिछले बार जो 18-19 में हुआ था एलपीटीडी से, उसमें कई बार जो है पूछा जा चुका है। कहता है कि एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होगी। तो एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होता है मेरे भाई, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। नोट कर लीजिएगा, एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है मेरे भाई, शून्य होती है। 15वां क्वेश्चन कहता है कि द्रवों में श्यानता, कहता है कि द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले डैश बल के कारण होता है। तो देखिए द्रवों में श्यानता है तो उनके अणु, मतलब द्रव और द्रव तो एक ही प्रकार के अणु भी है ना, द्रव एक ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सासंजक बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सासंजक बल होगा। ठीक है, अगर दो प्रकार के अणु के बीच अगर की बात करता, जैसे हम यहाँ बोर्ड पर खल्ली से लिखते हैं तो अक्षर उभर जाता है, एक तो खल्ली से लिखते हैं बोर्ड दो अणु, तो वहां हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, असंजक बल। लेकिन द्रवों की श्यानता जो है वह सासंजक बल पर जो है निर्भर करता है। तो चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट। चलिए देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है चलते हुई गाड़ी के समीप प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी गाड़ी की ओर खींचा जाना आधारित है। मतलब कि चलते हुए गाड़ी अगर प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं आप, तो गाड़ी क्या होगा, अंदर की ओर खींचता है। तो यह किस पर आधारित है मेरे भाई, तो यह भी जो आपको जो है बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। किस पर आधारित है, बर्नौली प्रमेय। कहता है चलते हुई गाड़ी के समीप प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी गाड़ी की ओर खींचा जाना आधारित है। नोट कर लीजिएगा, यह बर्नौली के सिद्धांत पर ही आधारित है। चलिए कहता है कि अच्छे संनेहक के गुण होता है। तो देखिए कोई भी जो संनेहक है अच्छा होता है, उसका दो गुण होता है। पहला गुण होता है उसका उच्च श्यानता होता है, और दूसरा गुण होता है कम पृष्ठ तनाव। क्या होता है, कम पृष्ठ तनाव होता है और उच्च श्यानता होता है। अच्छे संनेहक का उदाहरण क्या है, कम पृष्ठ तनाव और उच्च श्यानता। आंसर हो जाएगा आपका ए या बी, दोनों हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की श्यानता कितनी होती है। अगर आपसे पूछे कि 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की श्यानता कितना होता है, तो नोट कीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की श्यानता जो होगा आपका हो जाएगा 1 × 10 के पावर -3 पास्कल। कितना होता है, 1 × 10 के पावर -3 पास्कल होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि समान ताप पर जल का अगर पृष्ठ तनाव पूछ ले, तो लिखिए समान ताप पर जल का पृष्ठ तनाव कितना होता है, 1 × 10 के पावर -1 × कितना होता है 73 डायन प्रति सेंटीमीटर। अगर पूछ ले आपसे कि सामान्य तापमान पर जल का पृष्ठ तनाव पूछे, तो नोट कीजिए कितना हो जाएगा 73 डायन प्रति सेमी। कितना होता है 73 डायन प्रति सेमी जो होता है समान ताप पर होता है जल का या पृष्ठ तनाव। लेकिन पूछेगा 20 डिग्री सेल्सियस पर जल की श्यानता कितना होता है, तो होता है 1 × 10 के पावर -3 पास्कल। तो यह था मेरे भाई श्यानता से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन विभिन्न परीक्षा में पूछे गए थे, और आपको आने वाले परीक्षा में भी काफी आपको मदद करेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आज का ये खत्म होता है श्यानता टॉपिक का। तो आपको आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे भाई लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सी क्वेश्चन पर मेरे भाई का डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप लोग का कमेंट का भी मुझे इंतजार रहता है कि किसी बच्चे का किसी भी सवाल पर क्या कोई डाउट है तो नहीं, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और अधिक से अधिक मेरे भाई इसको शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।